Slide number 2. Electromagnetic waves with B naught is equal to 0 in plasma. अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के अंदर, जहाँ प्लाज्मा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पी नॉट जीरो ही है। लेकिन इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम था। तो अब प्लाज्मा के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो फैराडेज लॉ की जो इक्वेशन है वो तो उसी तरह रहेगी, लेकिन जो एम्पियर्स लॉ की जो इक्वेशन हमने जहाँ पर J1 इज इक्वल टू 0 लिखा था, अब यहाँ पर J1 को हम कंसिडर करेंगे, 0 नहीं लेंगे। यानी कि J1 में क्या है, J1 में ये इलेक्ट्रॉन के का चार्ज, नंबर, डेंसिटी और वेलोसिटी, जिन चार पार्टिकल को अब हम कंसिडर करेंगे, जिनके मीडियम को कंसिडर करेंगे, जिनके प्लाज्मा को हम अब कंसिडर करेंगे, इसलिए J1 नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा, जिन करंट डेंसिटी यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये टर्म ये शो करती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती है, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रहा होता है तो ये सोर्स टर्म बनती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम जनरेशन की बात नहीं करेंगे, हम जस्ट प्रोपिगेशन की बात करेंगे, जिन प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कैसे प्रोपिगेट करेंगी, इन प्लाज्मा की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आप आ जाएगी। अब हम डेरिवेशन की तरह बढ़ते हैं। हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 8। इसको इक्वेशन 8 कह दिया क्योंकि वही लेक्चर चल रहा है, तो उसी लेक्चर में के हिसाब से इक्वेशन 8 है। तो इसका अब हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे और इक्वेशन 1 का कर्ल लेंगे, जिन्हें इस तरह हम कर्ल इसलिए लेंगे कि यहाँ पर डेल क्रॉस पी नॉट टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो डेल क्रॉस बी नॉट आ जाएगा, ताकि हम इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें या इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर B1 को एलिमिनेट कर दें। हमारे पास जो इक्वेशन आ सके और फाइनल वेव इक्वेशन वो E1 की फॉर्म में आ सके। B1 को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इस इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव लेंगे 8 का, यानी कि B1 का टाइम डेरिवेटिव, यहाँ J1 का टाइम डेरिवेटिव और E1 का डबल टाइम डेरिवेटिव बन जाएगा। इस तरह आप कर्ल ऑफ इक्वेशन 1 लेते हैं, यानी कि डेल क्रॉस E और राइट साइड पे माइनस डेल क्रॉस B1 टाइम डेरिवेटिव। अब यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। अब इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, तो ये अब इस फार्मूले की जाएगी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू डेल क्रॉस B1 टाइम डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे B1 एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन सिर्फ E1 की फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम यूजिंग दिस फ्रॉम इक्वेशन 9 इनटू इक्वेशन 10 वी गेट, यानी हमने क्या करना है, यहाँ सी स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देना है, इन दोनों टर्म्स पे डिवाइड कर देंगे और फिर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वेशन 10 की उसी तरह रहेगी और राइट साइड पे माइनस, दोनों टर्म्स के साथ माइनस आ जाएगा, और ये जो टर्म है J1 टाइम डेरिवेटिव ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सी स्क्वायर भी डिवाइड होगा क्योंकि ये सी स्क्वायर यहाँ से डिवाइड हुआ है, और इसी तरह इस पे भी सी स्क्वायर डिवाइड होगा। तो अब इन दो का रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हम इसको लीनियर यानी कि साइनसोइडल करेक्टर अप्लाई करेंगे, यानी कि E1 साइनसोइडली ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, तो अज्यूमिंग एक्सपोनेंशियल दिस डिपेंडेंस फॉर परटर्ब क्वांटिटीज वी हैव, यानी कि डेल की जगह आयोटा के, यहाँ भी डेल की जगह आयोटा के, आयोटा और आयोटा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी डेल स्क्वायर माइनस, यानी कि आयोटा के स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ पर टाइम डेरिवेटिव की जगह माइनस आयोटा ओमेगा आ जाएगा और माइनस को प्लस कर देगा, आयोटा ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पर डबल टाइम डेरिवेटिव में माइनस आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस प्लस कर देगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जिन्हें बुक के मुताबिक इसको नंबर दे दिया 4.80। ये एक वेव इक्वेशन बनती है, इसको हम आगे भी काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे, जिसमें हमें कुछ सिचुएशन में के डॉट E1 नॉट इज इक्वल टू 0 भी करना पड़ेगा, लेकिन अब हम इसमें
के डॉट ई वन इज इक्वल टू 0 करेंगे फॉर ट्रांसफर वेव्स, यानी पेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर वेव से इसमें तीनों का वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, के बी वन ई वन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो के डॉट ई वन इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन तीन टर्म से हम ये इक्वेशन हासिल कर लेंगे। यहाँ पर अब J1 कहाँ से आएगा, यहाँ से प्लाज्मा की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ जाएगी J1 में, यानी कि J1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं J करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी ऑफ आइंस। जो प्लाज्मा के अंदर दो स्पीशीज अगर कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन और आइन, तो करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से और करंट डेंसिटी आइंस की वजह से। अब हम सपोज करेंगे हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस कर रहे हैं वो माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी को सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पांस कर रहे हैं, आइन उसके कंपेरेटिव फिक्स है। तो लिहाजा आइन की जो परटर्ब वेलोसिटी है इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये 0 है, यानी कि आइन आर फिक्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि इस वेव को सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पांस करेंगे, तो लिहाजा सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए इसको लिख रहे हैं, इस टर्म को हम इग्नोर कर रहे हैं आइंस के लिए। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की ये जो वेलोसिटी है VE1, ये कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करेंगे। V1 कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन जो इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ लिखेंगे, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर B0 इज इक्वल टू 0 लेंगे, जो हमने शुरू में कहा था B0 इज इक्वल टू 0, यानी जहाँ जो टर्म है V क्रॉस B वो भी नहीं होगी, और सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, यानी कि केस को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रेशर वाली जो टर्म है माइनस डेल P उसको भी हम नहीं लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह सिंपल हो जाएगी, जहाँ जो नंबर डेंसिटी होगी जहाँ भी मल्टीप्लाई होगी दोनों नंबर डेंसिटी तो उस तरह कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि अगर प्रेशर वाली टर्म 0 ना ली जाए तो फिर नंबर डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो ये लिनियराइज फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसमें साइनसॉइडल करेक्टर अप्लाई करेंगे, जिनका लिया होगा कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा MEVE इज इक्वल टू E1 वेक्टर। तो यहाँ से VE1 को एक तरफ कर लेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ कर लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 30, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये बनेगी, यानी जब वेव प्रोपिगेट करेगी प्लाज्मा के अंदर से, प्लाज्मा के ऊपर लेट्स सपोज हम लेजर वेव की बम्बार्डमेंट करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट लेजर वेव सपोज कर लें, प्लाज्मा जनरेट किया हुआ उसमें लेजर वेव की बम्बार्डमेंट प्लाज्मा के ऊपर करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इस वेलोसिटी के साथ डिस्टर्ब करेगी, तो इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी बनेगी। तो अब हम इस वेलोसिटी की वैल्यू को जहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, J1 आ जाएगा, फिर J1 को जहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ से एलिमिनेट कर लेंगे और फिर हमारे पास फाइनल डिस्पर्शन रिलेशन आ जाएगा। फाइनली यूजिंग इक्वेशन 13 इनटू इक्वेशन 12, जिन्हें कि इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, देन इक्वेशन 12 इंटू इक्वेशन 11, जिन्हें के उसके बाद J1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। ये साइड उसी तरह ही है, और यहाँ पर माइनस आयोटा ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ J1 की वैल्यू माइनस E0 और फिर V1 की वैल्यू ये वाली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी E1। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी नंबर डेंसिटी N0 E स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट ME। ये चीज़ें इसके बराबर हैं ओमेगा PE स्क्वायर, यानी कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बराबर। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू N0 E ओवर एप्सिलॉन नॉट ME, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा इसकी जगह हम ओमेगा PE स्क्वायर पुट कर देंगे, E1 दोनों तरफ से कैंसिल कर लिया और यहाँ पर ओमेगा PE स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस टर्म को यानी C स्क्वायर K स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेकर आ गए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा PE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर। तो ये फाइनल डिस्पर्शन रिलेशन बन चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपिगेटिंग
इन प्लाज्मा विद पी नॉट इज इक्वल टू 0। तो प्लाज्मा की कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि प्लाज्मा कंट्रीब्यूशन को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि नंबर डेंसिटी को अब हम 0 अगर कर दें तो जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी 0 आ जाएगी। तो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पहले वाला डिस्पर्शन रिलेशन आ जाएगा जो इक्वेशन 7 में इन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा। अगर प्लाज्मा की कंट्रीब्यूशन 0 कर दी जाए, यानी कि नंबर डेंसिटी को या चार्ज को 0 कर दिया जाए तो यह टर्म 0 हो जाएगी। तो प्लाज्मा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ रही है।